जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमने जो है कल उत्तल लेंस द्वारा जो है विभिन्न स्थितियों में जो है प्रतिबिंब का किरण आरेख देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे आज की, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हमारी हेडिंग हो जाएगी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारी आज की हेडिंग हो जाएगी। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो है दो ही स्थितियां होती हैं, 4 कॉलम बनाने था हमको। पहला हो जाएगा वस्तु की स्थिति, दूसरे में प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे में प्रतिबिंब का आकार और चौथे में प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, 2-3 स्थितियां हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति। ठीक है, पहले कॉलम में क्या हो गया, वस्तु की स्थिति, और दूसरे कॉलम में हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरे कॉलम में हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और चौथे कॉलम में हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति। चौथे कॉलम में क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया ना। चौथे कॉलम में क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहला हो जाएगा, पहली वस्तु की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, पहली स्थिति में अनंत पर, वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति में क्या आ जाएगा, द्वितीय फोकस F2 पर, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, द्वितीय फोकस F2 पर, है ना। प्रतिबिंब कहाँ चला गया, द्वितीय फोकस F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, या बिंदु आकार कर सकते हैं, है ना, या वस्तु से बहुत छोटा लिख सकते हैं, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा। और प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति हो जाएगी आभासी और सीधा, है ना। प्रकृति कैसी हो गई, आभासी और सीधा हो गया प्रकृति। दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत, है ना। वस्तु को दूसरी स्थिति में हम क्या रखेंगे, दूसरी स्थिति में अनंत और द्वितीय फोकस के बीच। ठीक है, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, दूसरी स्थिति में अनंत और द्वितीय फोकस के बीच। ठीक है, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच वस्तु कहाँ है, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा कि द्वितीय फोकस, और ध्यान दो, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, वस्तु की ओर, है ना, वस्तु की ओर। प्रतिबिंब कहाँ आएगा, वस्तु की ओर आ जाएगा, वस्तु की ओर। और कहाँ आएगा, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच। ठीक है, वस्तु की ओर प्रकाशिक केंद्र, वस्तु की ओर प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस के बीच। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस F2 के बीच, है ना। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। और प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वही रहेगी, क्या, आभासी और सीधा। ठीक है, प्रकृति चेंज नहीं होगी, प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी और सीधा हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, एक और स्थिति है, सामान्यतः 2 ही पढ़ाया जाता है, लेकिन तीसरी स्थिति में हम वस्तु को रख सकते हैं। तीसरी स्थिति में कहाँ हो जाएगा, द्वितीय फोकस F2 पर। ठीक है, द्वितीय फोकस F2 पर। प्रतिबिंब की स्थिति में कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब हमारा चला जाएगा द्वितीय फोकस, है ना। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के ठीक बीच। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस, है ना, प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस F2 के बीच। ठीक है, F2 के ठीक बीच लिख सकते हैं, F2 के ठीक बीच होगा, है ना। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ठीक बीच, ध्यान रखिए ये क्या है, ठीक बीच। और प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, है ना, आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा आधी लंबाई का। जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा उसकी आधी लंबाई का हो जाएगा प्रतिबिंब, आधी लंबाई का। प्रकृति में वही रहेगा, प्रकृति हो जाएगी आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा, ये हो जाएगी 3 स्थितियां। कौन से दर्पण की, कौन से लेंस की, अवतल लेंस की। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। तीनों का हम किरण आरेख खींचेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल लेंस जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होंगे, है ना, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब हमको पता है इसका द्वितीय फोकस F2 इधर होगा,
ठीक है, द्वितीय फोकस F2 इधर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको हम वस्तु को रखेंगे, ठीक है। पहला वस्तु कहाँ पर है, वस्तु जो है पहला अनंत पर है ना। वस्तु कहाँ होगी, इधर कहीं अनंत होगा, ठीक है। अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर क्या चल रही है, प्रकाश की किरणें। अनंत से क्या हो रहा है, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ठीक है। अनंत से जो है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, द्वितीय फोकस F2 से, ठीक है। तो ऐसे हम दिखाएंगे। यही हो जाएगा जो F2 है, यहाँ यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा, लगभग बिंदु आकार। तो इसी पर क्या होने वाला है, इसी पर प्रतिबिंब होने वाला है, ठीक है। इसी पर हमारा क्या हो जाएगा, इसी पर प्रतिबिंब हो जाएगा। हम चाहें तो ऐसे वस्तु से C से गुजार सकते हैं किरण को, ठीक है, क्योंकि दो नियमों का उपयोग है। चाहो तो ऐसे बना लो, ऐसे भी ठीक ही है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा C। तो ये पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, द्वितीय फोकस F2 पर। यहीं पर प्रतिबिंब है। आकार कैसा होगा, बिंदु आकार। और कैसा होगा, आभासी और सीधा। आभासी मतलब डॉटेड लाइन दिखाएगा, ठीक है। आभासी कैसी लाइन है, डॉटेड लाइन। और सीधा मतलब जिधर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब होगा। तो ये पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु जो है अनंत पर है ना, जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है। ये पहली स्थिति हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ चला गया, द्वितीय फोकस F2 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, बहुत छोटा, आभासी और सीधा, ठीक है। बहुत छोटा और आभासी और कैसा हो गया, आभासी और सीधा हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। ये पहली स्थिति का जो है किरण आरेख हो जाएगा। पहली स्थिति का क्या हो गया, किरण आरेख। हम दूसरी स्थिति में ध्यान देंगे। देखिए इसको मिटा रहे हैं अब, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति ध्यान देते हैं। दूसरी स्थिति में क्या देख रहे हैं, दूसरी स्थिति में ध्यान दीजिए, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच है। तो हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस ले लेते हैं जो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है ना। अवतल लेंस जो है बीच में पतला और क्या है, किनारों पर मोटा है। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और ये हो जाएगा द्वितीय फोकस F2, ठीक है। द्वितीय फोकस F2 हो गया। वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम रखेंगे अनंत और द्वितीय फोकस के बीच। तो मान लेते हैं ये जो हो जाएगा, वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। वस्तु है हमारी यहाँ पर AB नाम रख देते हैं। वस्तु का नाम क्या है, AB। अब AB से प्रकाश किरणें चल रही हैं। मान लेते हैं एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। वस्तु से जो है एक किरण कैसी चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। जो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी, ठीक है। कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी। एक किरण को कहां से गुजारोगे, एक किरण को जो है C से गुजारोगे, ठीक है। एक किरण को कहां से गुजारोगे, एक किरण जो हमारा है वह C से होकर जाएगी। किरण कहां से होकर जाएगी जी, C से। जहां से ये दोनों किरणें होकर देखो, एक पहला क्या था, दो नियम लगाए हैं, कौन कौन सा, पहला और तीसरा। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर गई। एक किरण को C से गुजार दी, जो किरण C से गुजरी हुआ उसी माध्यम में बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। ये दोनों किरणें जहां पर मिल रही है वहीं पे क्या होने वाला है, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। नाम हो जाएगा A' और B'। नाम क्या हो जाएगा, A' और B'। तो अब देख क्या रहे हैं, जो AB है ना, AB मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है। मतलब वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है वह सीधा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। और यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है, मतलब आभासी है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी और सीधा है। या दूसरी स्थिति में है जब वस्तु कहाँ है, ठीक है, जब वस्तु जो है कहाँ रखी है, जब वस्तु अनंत और द्वितीय फोकस है ना, जब वस्तु अनंत और द्वितीय फोकस F2 के बीच है ना, द्वितीय फोकस F2 के बीच है। ये दूसरी स्थिति की व्याख्या है, ठीक है। आकार कैसा होगा, वस्तु बड़ी है, उसके सापेक्ष जो है प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा होगा, उससे थोड़ा बड़ा यहाँ पे होगा दूसरी स्थिति में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरी स्थिति। फिर अगला देखते हैं, ये हो जाएगा दूसरी स्थिति का किरण आरेख। तीसरा नंबर ध्यान देते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसको।
तीसरी स्थिति में देखते हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे, द्वितीय फोकस F2 पर। ये मान लेते हैं हमारा F2 है, इसी पर क्या रख दिया गया है, इसी पर जो है वस्तु को रख दिया गया है, ठीक है। इसी पर वस्तु को रख दिया गया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल दी, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चली, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी, ठीक है। द्वितीय फोकस F2 से होकर चली गई। एक किरण को कहां से गुजारोगे, C से। ये C है ना, पता है हमको, ये द्विअवतल लेंस है और द्विअवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहां होगा, बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है वस्तु, यहाँ से एक किरण को गुजारते हैं और जो भी किरण C से होकर गई सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, उसी मार्ग में जो है सीधी निकल गई बिना विचलित हुए। जहां पे ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कहाँ होगा, द्वितीय फोकस F2 और C के ठीक बीच। जितनी दूरी F2 से इस प्रतिबिंब की है उतनी दूरी C से भी होगी। तो इसका नाम रखेंगे A' और B'। नाम क्या रखेंगे, A' और B'। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के आकार के आधे का बराबर होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का जो आकार है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है ना, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार की आधे के बराबर है, ठीक है। जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उसका दोगुना जो है वस्तु होगा, ठीक है। तो ये तीसरी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ स्थित है, जब वस्तु द्वितीय फोकस, है ना, जब वस्तु द्वितीय फोकस F2 पर है, जब वस्तु द्वितीय फोकस F2 पर है, ये हो जाएगी तीसरी स्थिति, ठीक है। वस्तु का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष जो है छोटा है, आधा है, लगभग लंबाई में कैसा है, आधा, यानी जितना बड़ा वस्तु है उसकी आधी लंबाई का प्रतिबिंब है, ठीक है। आभासी और सीधा है। आभासी मतलब डॉटेड लाइन गई है, केवल आभास है, ठीक है। और सीधा मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सीधा, है ना, इसको क्या कहेंगे, सीधा। ये तीसरी स्थिति की व्याख्या है। और हम जो है लेंसों द्वारा जो है क्या पढ़ चुके हैं, प्रतिबिंबों का निर्धारण हो चुका है, अवतल और उत्तल। अवतल में कितने थे, 6, उत्तल में कितने हैं, उत्तल में 6 थे, अवतल में कितने हैं, 3, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लेंसों द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, फिर अगली हेडिंग आते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, रेखीय आवर्धन, ठीक है। हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी हमारी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्निफिकेशन, ठीक है। हेडिंग क्या है, लाइनर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। हेडिंग बनाइए सभी लोग। रेखीय आवर्धन लिखिए परिभाषा। रेखीय आवर्धन में लिखिए, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के, हो गया, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, हो गया ना, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, हो गया, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, हो गया ना। तो क्या हो जाएगा फार्मूला रेखीय आवर्धन के लिए, रेखीय आवर्धन, है ना, रेखीय आवर्धन किससे प्रदर्शित है, स्मॉल m से। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे क्या होगा, बटे हो जाएगा वस्तु की लंबाई, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा वस्तु की लंबाई। या रेखीय आवर्धन के लिए क्या हो गया, व्यंजक, ठीक है। रेखीय आवर्धन के लिए क्या हो गया, व्यंजक। अब हम ध्यान देते हैं, जब अवतल लेंस में देख रहे थे, है ना, अवतल और उत्तल दो लेंसों में बताए हैं, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है, कौन से लेंस में,
उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंब प्रायः कैसे थे, प्रतिबिंब प्रायः उल्टा था, है ना। वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है। तो हम क्या बताए हैं चिन्ह परिपाटी में, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे लंबाई ऋणात्मक होती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे लंबाई ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखिए, अगर प्रतिबिंब की लंबाई जो है मुख्य अक्ष के नीचे है माइनस हो जाएगी, और वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, इसलिए क्या हो गई प्लस, ठीक है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और प्रतिबिंब सीधा बना है तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। तो अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है, प्रतिबिंब कैसा बना है उल्टा, तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होगी, वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी। ऋण में धन का भाग करेंगे, आवर्धन कैसा आएगा ऋणात्मक आएगा। आवर्धन कैसा आएगा ऋणात्मक, मतलब उल्टे प्रतिबिंबों का जो रेखीय आवर्धन है वह ऋणात्मक होता है, ठीक है। उल्टे प्रतिबिंबों का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा। अगर जो है प्रतिबिंब जो है सीधा बन रहा है, मतलब वस्तु भी सीधा रखा गया है, प्रतिबिंब इधर कहीं सीधा बन गया, ठीक है। तो अब दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस बटे प्लस होगा, यानी धनात्मक आएगा, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब सीधा है तो आवर्धन कैसा हो जाएगा धनात्मक, प्रतिबिंब उल्टा है तो आवर्धन कैसा हो जाएगा ऋणात्मक। इसके नीचे इंडिकेट करके लिख लीजिए, लिखिए इसके नीचे इंडिकेट करके लिखो, लिखो चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई, चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक हो गया, तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। अतः ऊपर की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है। अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। हो गया। अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। हो गया ना, आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन की परिभाषा। अब हम उत्तल लेंस में आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। केवल उत्तल का निकाल देते हैं, उत्तल का आप अपने से कर लेंगे इसी तरह, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे क्या, उत्तल लेंस से आवर्धन। ये हेडिंग मिटाते हैं और अगली हेडिंग लिखिए उत्तल लेंस से आवर्धन। हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारी उत्तल लेंस से आवर्धन, है ना, उत्तल लेंस से आवर्धन। तो पहले देखिए चित्र बना देते हैं। ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, है ना। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो जाएगा F1 और ये क्या हो जाएगा 2F1। ये क्या हो गया 2F1। इसी तरह इधर हो जाएगा F2, इधर क्या हो गया F2 और ये कितना हो जाएगा 2F2, ठीक है। कितना हो गया 2F2। अब मान लेते हैं 2F1 पर, है ना, 2F1 पे कोई वस्तु रखी है, यहां से जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और एक किरण को कहां से गुजारोगे, हम चाहे तो कोई भी नियम लगा दें, ठीक है। चलो एक किरण को C से गुजारो, तीसरा नियम लगाओ, ठीक है। कहां से गुजारोगे, प्रकाशिक केंद्र C से। और जो भी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी, उसी मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकलेंगी, ठीक है। उसी मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकलेंगी। ये दोनों किरणें जहां पे जो है मिलेंगी वहीं पे क्या होने वाला है, वहीं पे प्रतिबिंब होने वाला है। और दोनों किरणें मिलेंगी कहाँ 2F2 पर, ठीक है। जब भी वस्तु को हम 2F1 पे रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ जाएगा,
प्रतिबिंब 2f2 पर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका चित्र हो जाएगा। वस्तु को हमने 2f1 पर रखा है, प्रतिबिंब कहाँ चला गया 2f2 पर। वस्तु का नाम क्या रख देते हैं ए बी। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब क्या हो गया बी डैश और ए डैश। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। चाहो तो यहाँ पे नाम पी रख सकते हो। ठीक है, क्या नाम रख सकते हो पी। तो इस चित्र को बनाइए और फिर नीचे इसके लिखेंगे। ठीक है, इस चित्र को बनाएंगे और फिर इसके नीचे लिखेंगे। चित्र को बनाइए और फिर नीचे लिखिए। लिखो चित्र में एक उत्तल दर्पण है। चित्र में एक उत्तल दर्पण है। चित्र में एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु की लंबाई, जिसमें वस्तु AB की लंबाई O। चित्र में बस एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु AB की लंबाई O, प्रतिबिंब A डैश B डैश की लंबाई I, प्रतिबिंब A डैश B डैश की लंबाई I हो गया। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु AB की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु AB की दूरी U, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु AB की दूरी U तथा प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी, तथा प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी V है। A डैश B डैश की दूरी V है। तब ध्यान रखो, लिख लेते हैं क्या वस्तु की लंबाई, चिन्ह के साथ रख लेते हैं वस्तु की लंबाई, है ना। वस्तु की लंबाई हो जाएगा AB। वस्तु की लंबाई कितनी है प्लस O। वस्तु कहाँ है मुख्य अक्ष के ऊपर है। वस्तु कहाँ है मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो वस्तु की लंबाई AB बराबर हो गया प्लस O। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है A डैश B डैश। ये चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे इसलिए रख देते हैं माइनस I। ठीक है, माइनस I हो जाएगा। अब प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र C से वस्तु AB की दूरी, वस्तु AB की दूरी कितनी हो जाएगी CB या BC कह सकते हो। ठीक है, BC बराबर हो जाएगा माइनस U। क्यों कि बाईं ओर है। ठीक है, क्या लिखेंगे माइनस U। फिर क्या लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र, है ना। प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र C से प्रतिबिंब B डैश C, B डैश C की दूरी, नहीं प्रतिबिंब क्या है A डैश B डैश है ना। प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी जी B डैश C बराबर हो जाएगा प्लस में B प्लस में क्यों हुआ क्योंकि दाईं ओर है। ठीक है, अब आ जाते हैं दो त्रिभुजों को ध्यान देते हैं AB और C। ठीक है, त्रिभुज किसमें ABC और कौन सा हो जाएगा लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ये हो जाएगा A डैश B डैश C तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, त्रिभुज A डैश B डैश C में क्या देख रहे हैं ये समकोण है और इसमें ये समकोण है। ठीक है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C। कहां से समकोण है। ठीक है, कहां से हो जाएगा, कहां से होगा जी ये समकोण है। ठीक है, और दूसरा कहां से करेंगे, दूसरा हम लिखेंगे कौन सा कोण, कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण A डैश C B डैश। कहां से शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। कौन से कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दो चीजें चाहिए होती है समरूप करने के लिए, तो ये दो चीजें हमको मिल गई तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है समरूप है। चाहे तो ये छोड़ दे सीधा इसको लिख सकते हैं ये त्रिभुज समरूप है, तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC। ठीक है, तथा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज A डैश B डैश C कैसे हैं समरूप हैं। कैसे हैं समरूप है। तो जब समरूप है तो इसका लंब बटे इसका आधार। ठीक है, तो हो जाएगा लंब AB और आधार क्या हो गया BC बराबर इसका लंब बटे इसका आधार, मतलब A डैश B डैश। इसमें लंब क्या हो गया A डैश
बी डैश, और इसका आधार क्या हो जाएगा बी डैश सी, आधार क्या हो जाएगा बी डैश सी। अब मान रख लेते हैं, ठीक है। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हो जाएगा ओ, ठीक है। ए बी का मान, या ऐसे कर लो, इसको यहां कर लो, ठीक है, और इसको इसकी जगह लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा हमारा बी डैश सी और बटे बी सी बराबर कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश, और बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा ए बी नीचे आएगा ना इसके, ए बी कहाँ आ जाएगा, ए बी आ जाएगा नीचे, ठीक है। ए बी कहाँ आ गया नीचे। चलो एक लाइन और नीचे लिख देते हैं पहले। बी डैश सी का मान देखो, बी डैश सी का मान कितना है, प्लस में वी है, प्लस में वी है, और बी सी का मान कितना है, माइनस में यू है, ठीक है, माइनस में यू है, बराबर क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश का मान कितना है, ए डैश बी डैश का मान हमारा माइनस आई है, माइनस में आई, और ए बी का मान कितना है, ए बी का जो मान है हमारा प्लस में ओ है, प्लस में कितना है ओ, तो क्या आ रहा है माइनस वी बटे यू बराबर माइनस आई बटे ओ, माइनस आई बटे ओ। अब माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया, आई बटे ओ बराबर हो जाएगा वी बटे यू, आई बटे ओ बराबर क्या हो जाएगा वी बटे यू। अब चूंकि हमको पता है, क्या पता है, अभी पीछे बताए थे, आई है क्या, आई है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे ओ क्या है वस्तु की लंबाई, वो क्या है, वो हमारा जो है वस्तु की लंबाई है ना। आई बटे ओ किसके बराबर होगा, वस्तु की क्या हो जाएगा, वस्तु की हो जाएगा लंबाई, मतलब आई बटे ओ। अभी हम बताए थे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर किसका होता है, रेखीय आवर्धन, बराबर किसके होगा, रेखीय आवर्धन, है ना, रेखीय आवर्धन। मतलब क्या है, जो आई बटे ओ है वह किसके बराबर है, यम के, ठीक है, आई बटे ओ किसके बराबर है, यम के। अब आई बटे ओ यहाँ पे वी बटे यू के भी बराबर है, और आई बटे ओ किसके बराबर है, यम के। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, अतः यम बराबर हो जाएगा आई बटे ओ, यम किसके बराबर है, यम आई बटे ओ के बराबर है, आई बटे ओ किसके बराबर है, आई बटे ओ जो है वी बटे यू के बराबर है। यही जो है लेंसों के आवर्धन का व्यंजक है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, लेंस के आवर्धन का व्यंजक हो जाएगा। ऐसा ही हम व्यंजक कहाँ पढ़े हैं, दर्पण में, ठीक है। अंतर क्या है वहां पे, बस यहाँ पे माइनस वी बटे यू होता है, दोनों में अंतर किसका है, केवल माइनस वी बटे यू का। यहाँ पे प्लस वी बटे यू होता है और वहां पे माइनस वी बटे यू होता है। तो लिखिए इसको, फिर मिटाते हैं, फिर अगला करते हैं। लिखिए जल्दी से इसको, जल्दी करिए इसको। ये आवर्धन के लिए व्यंजक है, सूत्र क्या आएगा, यम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अगली हेडिंग देखते हैं। कोई भी लेंस हो, आवर्धन के लिए सूत्र यही होगा, ठीक है। तो उत्तर में निकालो, अवतल में निकालो, बात एक ही है। हम एक का देख लिए हैं, ठीक है, उतना जरूरी था जितना जो है उतना बता दिए, ठीक है। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, चलिए हेडिंग बनाइए सभी लोग, हेडिंग बनाइए, फोकस दूरी एफ तथा यू अथवा बी के पदों में। हेडिंग क्या है, फोकस दूरी एफ तथा यू अथवा बी के पदों में, बी के पदों में रेखीय आवर्धन, ठीक है, बी के पदों में रेखीय आवर्धन। फोकस दूरी एफ यू अथवा बी के पदों में क्या हो गया, रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो पीछे बताए थे लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर किसके, 1/f के, ठीक है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के, है ना, यही है ना लेंस सूत्र, ये बताया गया था पीछे। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र, अंतर केवल माइनस का है यहाँ, ठीक है। तो लेंस सूत्र हमारा, लेंस सूत्र क्या हो गया, 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दोनों पक्षों में गुणा कराओ, हमको आवर्धन u तथा v के पदों में निकालना है, ठीक है, u तथा
v के पदों में, है ना। फोकस दूरी u और v के पदों में रेखीय आवर्धन चाहिए हमको, तो दोनों पक्षों में गुणा करा देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, v से, ठीक है, v से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में v से क्या करने पर, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, v से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, v बटे v हो जाएगा, है ना। v से गुणा कराओगे v बटे v, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा v बटे u, और इधर कितना हो जाएगा, v बटे f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v बटे f, ये तो कट जाएगा, v से v क्या हो गया, v से v कैंसिल हो गया, तो आया कितना, 1 माइनस v बटे u, और बराबर किसके, v बटे f के, 1 माइनस v बटे u बराबर v बटे f के। अब v बटे u को इधर करो, इसको इस तरफ लाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस v बटे f, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, यह प्लस था, इधर आएगा माइनस, यह माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा, v बटे u, कितना हो जाएगा, v बटे u, मतलब v बटे u किसके बराबर आ गया, 1 माइनस v बटे f के। दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा f, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा f। अब f का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा f माइनस v, कितना हो गया, f माइनस v बटे कितना हो गया, f, ठीक है। f माइनस कितना आ गया, f माइनस v बटे f। अब हम चूंकि जानते क्या है, आवर्धन के पदों में निकालना है ना, चूंकि हम क्या पढ़े हैं, m बराबर v बटे u के, ठीक है। m बराबर किसके पढ़े हैं, v बटे u, अतः v बटे u की जगह क्या रखेंगे, m, तो m बराबर कितना आएगा, m बराबर हो जाएगा f माइनस v बटे f, f माइनस v बटे f, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आवर्धन, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आवर्धन के लिए व्यंजक है, ठीक है। यानी रेखीय आवर्धन किसके पदों में आ गया, f और v के पदों में, ठीक है। रेखीय आवर्धन किसके पदों में आ गया, f और v के पदों में। इसी प्रकार हम निकालेंगे, ठीक है। इसको करिए, फिर हम u के भी पदों में निकालेंगे, f और u के पदों में रेखीय आवर्धन, ठीक है। f और u के पदों में क्या निकालेंगे, रेखीय आवर्धन। तो इसको करिए, पहले इसको करेंगे, ठीक है। ये f और u के पदों में है, f और v के पदों में है, अभी हम f और u के पदों में निकालेंगे, ठीक है ना। f और v के पदों में निकला, f और u के पदों में निकालते हैं, है ना। इसको लिखिए, जल्दी करिए, इसको मिटाते हैं, इसको, है ना। इसकी जरूरत है, किसको नहीं मिटाते हैं यहाँ। अभी जब v के पदों में निकालना था, f और v के पदों में निकालना था, दोनों पक्षों में v से गुणा किए थे। अब हमको u के पदों में निकालना है, तो दोनों पक्षों में किसका गुणा करोगे, u से, ठीक है। दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे, u से गुणा करा दो। दोनों पक्षों में किससे गुणा कराएंगे, u से, तो कितना आ जाएगा, u बटे v, और माइनस हो जाएगा u बटे u, ठीक है। u बटे v माइनस u बटे u बराबर किसके, 1 बटे f के, बराबर किसके हो जाएगा, 1 बटे f के। यह तो कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, u बटे v माइनस 1 बराबर 1 बटे f, बराबर किसके, 1 बटे f के। 1 को उस तरफ पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा u बटे v बराबर 1 बटे f, माइनस उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस उधर गया, कितना हो गया, प्लस 1, तो हो जाएगा u बटे v, और इधर एलसीएम ले लेंगे f, एलसीएम कितना ले लेंगे, एलसीएम हम ले लेंगे f, ठीक है। सही है ना जी। अरे यहाँ पे क्या गड़बड़ है, u का गुणा इधर भी होगा ना, यहाँ पे भी u का गुणा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखते जाएंगे, u लिखते जाएंगे, u बटे f होगा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे f, ठीक है। u का दोनों पक्षों में गुणा था ना, तो यहाँ पे भी u का गुणा होगा, तो u यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे एलसीएम हो गया f, तो ऊपर हो जाएगा u प्लस f, कितना हो जाएगा, u प्लस f, और बटे कितना हो गया, स्मॉल f। अब हम क्या करेंगे, अथवा दोनों तरफ भिन्न को बदलो, तो क्यों बदलना है, क्योंकि v बटे u m होता है, ना कि u बटे v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अथवा में लिख सकते हैं v बटे u, अथवा v बटे u बराबर हो जाएगा f बटे u प्लस f, f बटे कितना हो गया, u प्लस f। अब लिखेंगे क्या, चूंकि m बराबर क्या होता है, m बराबर v बटे u, m बराबर कितना होता है, m बराबर हो जाएगा v बटे u, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, v बटे u की जगह m लिख दो, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा f, और फिर हो जाएगा u प्लस f, m बराबर हो जाएगा f बटे u प्लस f। यह हो गया आवर्धन किसके पदों में, u और f के पदों में, ठीक है। आवर्धन किसके पदों में हो गया, आवर्धन हो गया हमारा u और
यफ के पदों में यहाँ पे हो गया, ठीक है। इससे पहले आवर्धन किसके पदों में निकाले थे, वी और यफ के पदों में इससे पहले आवर्धन बताया गया था। यह आवर्धन किसके पदों में है, यू और यफ के पदों में आवर्धन है, ठीक है। तो इसको करिए, जल्दी करिए इसको, आवर्धन को यू और यफ के पदों में, है ना। फिर बनाइए अगली हेडिंग।